Hello friends and welcome to the another video of Mac Technology. Here we discuss about the topic how we can get the successive way of our life. So from those points we signify that what are the matter should we required for a good successive life. तो आज यहाँ हम जानेंगे कि ऐसे कौन सी आदतें होती है जो हमारे सक्सेसिव वे को पूरा करने में हमारी मदद करती है। तो दो फर्स्ट आदत है जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटीज़ है वो है इंटेलिजेंस, सेकंड इज़ टू एटीट्यूड, थर्ड इज़ टू पर्सनैलिटी, फोर्थ इज़ वोकाबुलरी एंड द लास्ट वन इज़ रेस्ट। तो इसको हम समझते हैं कि हमारा इंटेलिजेंस कितना है, हमारा एप्टीट्यूड कितना है, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, हमारा लिसनिंग, वे ऑफ लिसनिंग, वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वोकाबुलरी हम किस चीज़ को कितने अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़ द रेस्ट। हम अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए अपने मेंटल एबिलिटी को किस तरह से रेस्ट पोजीशन में ले जाते हैं। So come on the next point is how we can redirect to the successive way with some of the few points। तो कुछ पॉइंट्स आपके स्क्रीन के सामने दिया जा रहा है, जो कि फर्स्ट पॉइंट है टू डायरेक्ट योर थॉट्स इन द डिज़ायर्ड चैनल। हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो थिंकिंग है, क्या वो हमारे सक्सेस से मैटर करता है, सिमिलर है और उसी वे में है। सेकंड इज़ टू क्रिस्टलाइज योर ऑन थिंकिंग, क्या हम जो सोच रहे हैं और जिस वे में अपना काम कर रहे हैं वो हमारे लिए है और वो सक्सेसिव वे जो हमारा है उससे हम टोलरेट कर सकते हैं उसे या उसे मिला सकते हैं। थर्ड इज़ टू इंडिकेट योर प्रेजेंट पोजीशन ऑन द रोड टू सक्सेस, क्या हम जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं और जो सक्सेसिव वे के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो हमें आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कि हम अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 तक जा रहा है। इट मीन्स अगर एक कोई इंसान कोई वोकाबुलरी कोर्स कर रहा है, एनी अदर कोर्स, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का एग्ज़ाम, देन अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में वो नहीं कर पा रहा है तो सेकंड अटैम्प्ट में वो कर रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है, मीन्स उसका जो सक्सेसिव वे है करेक्ट है। लेकिन अगर वो बार बार फेलियर हो रहा है मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स के मिस्टेक्स हैं। सो कॉमन ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू इनकरेज यू टू डिसाइड एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बी, क्या हम जिस बारे में सोच रहे हैं हम वही कर रहे हैं या हम उससे अलग भी हैं। फिफ्थ इज़ टू मेजर योर चेंजेस ऑफ रीचिंग योर डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, क्या हम जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हम मेडिकल का तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना, ये कंपैरिजन होता है। कभी हम सोचते हैं हम इंजीनियरिंग हमें करना है लेकिन हम कर रहे होते एक्चुअली कुछ नहीं, हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हमें करना है इंजीनियरिंग, तो ये कैसे होगा? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम जिस वे में हम डाइवर्ट करें कि हाँ हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो वी हैव टू पुट द यूपीएससी विदाउट एनी हेजिटेशन। So that point of presence of mind should be matter. So the next point is to measure your changes of reaching your desired destination. It is completed. So next point is to indicate your present ambitions and other characteristics. क्या हम अपनी एम्बिशन के लिए उतना ही पॉजिटिव हैं कि आने वाले कल में हमें हमारी स्किल्स जो इम्प्रूव हो रही है वो एम्बिशन को लेने में हमारी पूरी मदद करेगी। And the last point is to motivate you to desire action with PMA. So यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि जो हमारे मोटिवेशन है क्या हमारे सक्सेस से मैटर करता है, क्या उससे मिलता है, क्योंकि अगर जैसा हम सोचेंगे जैसा देखेंगे वैसा ही होगा। इसलिए दैट्स मैटर्स एनी हाउ इन एनी कंडीशन। So come on the next phase of this diagram
we have shown on the screen that a successive quotient analysis is shown on the given screen. So the first way, some of the points which are given, that how we can prepare ourselves for a good successive way in which we get your sexual in actual meaning in your life. So the first point is to definiteness of purpose. मीन्स हम जिस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, क्या हमारा वो उतना ही सही है जितना हम समझ पा रहे हैं? मीन्स हम उसके लिए उतना ही डेडिकेटेड है, उतना ही मोटिवेटेड है कि हमें वो करना है तो एक्चुअल में उसे करना है, ना कि हम उसके जगह पे कुछ और कर रहे हैं. सो द सेकेंड पॉइंट इज टू पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. दैट्स इज द बेस्ट एंड एवर बेस्ट पॉइंट ऑफ आवर सक्सेसिव वे, दैट हमारा मेंटल एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए. थर्ड इज़ टू गोइंग द एक्स्ट्रा मील. क्या हमारा जो डाइट है वो हमारा जो मील है वो हमारे लाइफ स्टाइल को मैटर कर रहा है, उससे सिमिलर है. फोर्थ इज़ टू एक्यूरेट थिंकिंग. क्या हम जो थिंकिंग हमारा है वो सही है? एक्यूरेट मीन्स सबके नज़र में, हमारे नज़र में नहीं, सबके नज़र में. लास्ट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन. क्या हमारा सेल्फ डिसिप्लिन सबके लिए पॉजिटिव है, पोटेंशियल है और दिख रहा है? क्योंकि विदाउट अ सेल्फ डिसिप्लिन्ड पर्सन कैन डू एवरीथिंग, बट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन they can't do anything at any condition. The sixth point is to the mastermind. It means that he get all the points, all the thinkings in the touch of your mind. Last one is applied faith, and he get faith to ourselves and the persons who intrigate him and motivated him. And the eighth point is pleasing personality. Pleasing personality means its personalities can support his work and its all the vocabulary and its thinking. Ninth point is personal integrity. Means its personal integrity means its personal intuition means that its inner heart can allow him that it is the best job, ever best job which can give me a good successive way. The last word is enthusiasm. Enthusiasm is a word which determines that how and from what and whatever we can get and lose in our life. 11th point is control attention. Here is the most common point which attached with this PDF, that controlled attention. Controlled attention is that points that without attention or without a sharp mind we can't get a good or manual successive way in our life. 12th, it is the teamwork, that how we can after success there is the much more chances that in industrial areas, अगर हम इंडस्ट्रियल एरियाज में देखते हैं तो अगर आपको कोई सुपरवाइज़र बना देता है तो हाउ कैन वी प्रोसीड और मेक आवर टीम एज अ गुड एम्प्लॉयर. तो हम अपनी टीम को किस तरह एक अच्छे एम्प्लॉय के रूप में संभालते हैं एवं और उसको सपोर्ट देते हैं. तो दैट्स इज द टीम वर्क. एंड द 13th पॉइंट इज लर्निंग फ्रॉम डिफीट. मीन्स अगर हम किसी जगह पे लॉस खा जाते हैं, even if I get a loss from any obstacle, that how we can learn from that points, that even after when I doing the same job I can not be done the same mistake. So the 14th point is creative vision, and how we can create our vision in a positive way. So vision is also important for good and healthy mind. Last one
इज़ द बजटिंग टाइम मनी. सो हमारा आवर टाइम एंड मनी इज़ ऑल्सो प्रेफर डैट कितना समय और कितने कम पैसे में हम कितना अपना समय दे रहे हैं और कितना हमारा जो मनी लग रहा है, हमारा जो टाइम लॉस्टिंग हो रहा है, वो हमारे सक्सेसिव वे के लिए कितना अचीवमेंट हमें दे रहा है. तो यार कभी कभी होता है कि हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, लेकिन हमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर हम टाइम लगा रहे हैं, मनी लगा रहे हैं, एक थिंकिंग के साथ हम चल रहे हैं, तो हमें वहाँ पे प्रॉफिट भी दिखना चाहिए. सो लास्ट इज़ द 16 मेंटेनेंस ऑफ साउंड हेल्थ. इट मीन्स दैट किस तरह हम अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं, हाउ वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ. और यहाँ पे साउंड हेल्थ का मतलब हुआ कि हम किसी के साथ अगर टॉक कर तो वो किस वे में हो रहा है, वो हमारी बातों को कितने अच्छे तरह से समझ रहा है, और हम भी किसी की बातों को कितने अच्छे तरह से समझ रहे हैं. लास्ट इज़ 17 यूजिंग कॉस्मिक हैबिट फोर्स एज इट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर हैबिट, पर्सनल हैबिट्स. सो ये यहाँ पे हमें एक हैबिट दिया जा रहा है कि हैबिट हमारा ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों कैरेक्टरिस्टिक को सिमिलर करता है. क्योंकि अगर हमारा जो थिंकिंग है और हमारा जो काम करने का तरीका है, अगर वो दूसरों से नहीं मिला, दूसरे के तरीक़े से, तो वहाँ पे भी हमें लॉस हो सकती है और वहाँ पे हमारा टीम वर्क सही से नहीं होगा. तो ये उसे बताता है. तो यहीं पे हमारा एनालिसिस कंप्लीट होता है. आई थिंक you should enjoy this video. So thanks for watching this video.